जरा सोचिए, आपके जीवन की असली ताकत कहाँ पर है? वो ताकत आपके कल की लड़ाइयाँ भी तय करती है और आपके कल की जीत भी। आज मैं एक ऐसे रहस्य को डिस्कस करने वाला हूँ जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। जी हाँ, मंगल की सप्तम दृष्टि, यानी कि मंगल की सातवीं दृष्टि। वही अदृश्य आग है जो आपको संघर्ष भी देती है और उसी संघर्ष से सफलता भी देती है। मंगल की यह दृष्टि ऐसी है कि जैसे किसी बीज में छिपी हुई अग्नि जो अभी दिखती नहीं है, पर कल पूरे वृक्ष को जन्म दे देगी। यही वजह है कि शास्त्रों में मंगल की सातवीं दृष्टि को भविष्य की निर्णायक दृष्टि कहा गया है। आज आपको जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वो बस प्रेजेंट है और क्या। पर मंगल की दृष्टि उस फ्यूचर को छूती है जिसे आप आज समझ भी नहीं पा रहे, क्योंकि मोस्टली एस्ट्रोलॉजर इसे हाईलाइट करते ही नहीं हैं। जब वही भविष्य सामने आता है तब लगता है कि हाँ, मंगल की ये दृष्टि मेरे लिए संघर्ष का कारण भी बनी और विजय का आधार भी। अब सवाल ये उठता है कि ये दृष्टि 12 भावों में कैसी शक्ति दिखाती है। कहाँ ये आपको रिलेशनशिप में परीक्षा देगी, कहाँ ये करियर में आग जलाएगी, कहाँ ये धन के रास्ते खोलती है और कहाँ ये धर्म, भाग्य और मोक्ष की ओर धकेलती है। जहां जहां मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी, वहां वहां अग्नि का संचार होगा। अब ये अग्नि किसे जला दे और किसे सोने जैसा खरा बना दे, यही तो असली खेल है जो आज मैं आपको समझाऊंगा। आइए शास्त्रों के आधार पर गहराई से समझते हैं मंगल की सातवीं दृष्टि का प्रभाव सभी 12 भावों में। और जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि एक पेन और पेपर जरूर लेके बैठिएगा, साथ ही साथ अपनी ही नहीं, अपने पूरे परिवार की कुंडली, अपने पूरे परिवार के सदस्यों के बारे में जानिए। जिनके साथ बिजनेस करते हैं उनके बारे में जानिए, क्योंकि कहीं आप कोई गलत डिसीजन में तो नहीं है। कहीं जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं, जिसके साथ आप आगे जुड़ना चाहते हैं, कहीं वो आपके फेवर में है भी या नहीं, ये कैसे मालूम होगा आपको। इसीलिए सभी के बारे में सुनिए। अब देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मंगल अगर पहले भाव में है तो इसकी सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी। तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बना देता है। और वो है आपके रिश्तेदार, आपकी शादी, आपका लाइफ पार्टनर और आपके पार्टनरशिप्स। आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ का असली सुख एक सही पार्टनर पाने का नहीं, बल्कि उसके साथ हर स्ट्रगल को फेस करके जीतने का है। शास्त्र कहते हैं यहाँ पर कि ये दृष्टि इंसान को ये समझाती है कि रिश्तों में आपको बार बार एक कसौटी से गुजरना पड़ेगा। कभी ईगो का, कभी समर्पण का और कभी पेशेंस का। यानी आपके लिए रिश्ता कभी आसान राह नहीं होगी। ये एक टेस्टिंग ग्राउंड होता है जहां जितना फ्रिक्शन होगा उतनी ही मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। जितना दर्द होता है उतनी ही समझ बढ़ जाती है और वही समझ आपकी असली पहचान बन जाती है कल के दिन में। अब बात करें अगर मंगल वीक हो या किसी गलत नक्षत्र में बैठा हो। जी हाँ, मंगल अगर वीक है या फिर वो किसी गलत नक्षत्र में बैठा है तो फिर यहाँ पर अलग अलग चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। आपकी शादीशुदा जीवन में बार बार क्लैशेस, ईगो इश्यूज और सेपरेशन तक की सिचुएशन बन जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी धोखा मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग है, ऑस्पिशियस है, तो वही दृष्टि आपको एकदम सपोर्टिव स्पाउस यानी कि आपका लाइफ पार्टनर दिलाएगी। एक ऐसा साथी जो हर वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा। एक स्ट्रांग बिजनेस पार्टनर जो आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएगा आपकी, और सोसाइटी में लीडरशिप की पहचान भी दिलवाता है। मतलब एक ही दृष्टि आपको नीचे भी गिरा सकती है और आपको सोसाइटी में ऊंचाई भी दिलवा सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मंगल की पोजीशन और उसके बल का होता है। अब
मंगल अगर दूसरे भाव में बैठा है तो उसकी सप्तम दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर। तो यहाँ पर तो लाइफ एकदम रोलर कोस्टर राइड बन जाएगी। आपके जीवन में कभी अचानक से पैसा आ जाएगा, कभी एकदम से लॉस हो जाएगा। कभी फैमिली में गहरा सुख मिलता है, कभी उतना ही गहरा दुख भी सामने आ जाता है। मतलब आपकी लाइफ नॉर्मल स्पीड पर चलती ही नहीं, बल्कि एक झटके में बदल जाती है। ये दृष्टि आपके अंदर ये फ़ील कराती है कि असली ग्रोथ आपकी हार्डशिप से आएगी, नॉर्मल रास्ते से नहीं। और इसी वजह से आपके अंदर एक अलग ही सोच पैदा होती है। एकदम रिसर्च माइंडेड, एकदम प्रैक्टिकल, आप टफ सिचुएशन से निकलना सीख जाते हैं और लोग आपको देखकर कहते हैं कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अब अगर मंगल यहाँ पर वीक है, एफ्लिक्टेड हो या किसी गलत नक्षत्र में बैठा हो, तो फिर दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। आपको सडन पैसे का नुकसान हो जाएगा, इनहेरिटेंस या विरासत पर डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे, सर्जरीज या एक्सीडेंट तक के चांसेस बन जाते हैं, लोन्स और कर्ज भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग है, ऑस्पिशियस है, तो वही दृष्टि आपके लिए एकदम खजाना बन जाएगी। ऑकल्ट साइंस में ज्ञान देगी, रिसर्च या माइनिंग जैसे फील्ड में बहुत बड़ा फायदा होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, हिडन सोर्सेस से धन मिलेगा। मतलब एक ही दृष्टि आपको नीचे गिरा रही है और दूसरी वही दृष्टि आपको एकदम ऊपर चढ़ा रही है। बस फर्क ये है कि आपका मंगल कितना पावरफुल है। अब देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मंगल बैठा है तीसरे भाव में, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव पे। तो ये एक बहुत गहरा मैसेज छुपा होता है इस पोजीशन में। ये दृष्टि आपके दिल में ये बात बिठा देती है कि आपकी किस्मत किसी चमत्कार से नहीं खुलेगी, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत और आपकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उससे खुलेगी। मतलब आपके लिए डेस्टिनी का मतलब ही नहीं है मेरी किस्मत मेरी हिम्मत से जुड़ी है। ये बात को याद रखिएगा। शास्त्र कहते हैं कि इस स्थिति में आपको लगता है कि जैसे ही आप अपने प्रयासों में पूरी आग लगा देते हैं, वैसे ही भाग्य भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आग लगाने का सेंस ये है कि जितनी जी जान जी तोड़ मेहनत आप करते हैं, तभी आपका भाग्य आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। ये दृष्टि आपको एकदम से प्रैक्टिकल बनाएगी और सिखाएगी कि धर्म और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। मतलब भाग्य हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करता है जो कर्म में लग जाते हैं, जो लाइफ में रुकते नहीं। लेकिन अगर यहाँ मंगल वीक या अफ्लिक्टेड हो, तो कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, जैसे कि आपके पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, हायर एजुकेशन में रुकावट आ जाना, फॉरेन ट्रैवल में डिले हो जाना और धार्मिक काम से मन दूर हो जाना। और अगर कहीं वीक नक्षत्र में हो गया मंगल और ये दृष्टि बार बार आपकी लाइफ में अड़चने लाएगी, आपको डायरेक्शन लेस फील करवाएगी। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग और ऑस्पिशियस हुआ, तो यही दृष्टि आपको गुरुजनों का आशीर्वाद दिलाएगी, फॉरेन कनेक्शन से बड़ा फायदा दिलाएगी, धर्म कर्म में सम्मान दिलाती है और आपके जीवन में बड़े भाग्य योग क्रिएट करेगी। मतलब सिंपल सी बात है, ये दृष्टि आपको सिखाती है कि भाग्य आपकी मेहनत का रिजल्ट है। और मंगल जब स्ट्रांग होगा, तो आपकी हिम्मत और आपका भाग्य दोनों मिलकर आपको ऊपर ले जाएंगे। मंगल फोर्थ हाउस में है, तो इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर यानी कि 10वें भाव पर। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा संघर्ष बनता है। आपके दिल को चाहिए सुख, माँ की छाया और एकदम इनर पीस, लेकिन फ्यूचर बार बार आपको करियर की रणभूमि में खड़ा कर देता है। मतलब मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि मेरी असली पहचान मेरे काम से बनेगी और घर का सुख भी तभी सेफ रहेगा जब करियर स्ट्रांग होगा। ये आपकी फीलिंग है। शास्त्र कहते हैं यहाँ पर कि इस स्थिति में आपको क्लियरली समझ आता है कि करियर सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस नहीं, बल्कि फ्यूचर की असली नींव है, बेस है। मंगल की ये दृष्टि ये भी बताती है कि ग्रोथ आपकी लाइफ में आसान तरीके से तो नहीं आएगा। कभी बॉस से क्लैश होगा, कभी काम का बोझ होगा, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर होगा, लेकिन इसी संघर्ष से आप ऊपर उठते हो और कल को
आपका नाम, आपकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों से बन जाती है। अब अगर मंगल वीक है, एफ्लिक्टेड हो या गलत नक्षत्र में बैठा हो, तो उसका इफेक्ट और भी ज्यादा टफ हो जाता है। आपके करियर में इंस्टेबिलिटी आती है, घर परिवार के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बॉस या अथॉरिटी फिगर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं, और करियर में अचानक से डाउनफॉल आ जाता है। वीक नक्षत्र में है तो ये दृष्टि फैमिली की शांति भी तोड़ देती है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है और मन बेचैन रहता है। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग और ऑस्पिशियस हो, तो वही दृष्टि एकदम से ब्लेसिंग बन जाएगी आपके लिए। लीडरशिप क्वालिटी देगी, गवर्नमेंट सेक्टर में सक्सेस दिलाएगी, जमीनों से, भवन से लाभ मिलेगा, और सोसाइटी में एक हाई स्टेटस मेंटेन होगा। ये एक ही दृष्टि है जो आपको नीचे गिरा रही है, और वही दृष्टि आपको ऊपर तक की पोजीशन पर लेके जा रही है। डिपेंड कहाँ करता है कि मंगल की स्ट्रेंथ कैसी है, मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा है। मंगल आपका पंचम भाव में है तो यहां से अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा लाभ के भाव में, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के भाव में, यानी कि 11वें भाव में। यहां तो एक बहुत खास चीज समझनी है आपको, कि जो आपका फ्यूचर का सबसे बड़ा वेपन, हथियार है, वो है आपकी बुद्धि और आपका हिम्मत। मतलब आपकी इनकम हो, आपके रिलेशनशिप हो, या फिर आपके बड़े बड़े सपने हो, सब कुछ डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी सोच और आपके डिसीजन पर। दिल के अंदर ये एहसास लगातार बना रहता है कि मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब आपके आइडियाज ही आपके लिए धन, सामाजिक पहचान और लाइफ के बड़े बड़े चांसेस खोलने की चाबी बनते हैं। इस दृष्टि से आप समझते हो कि ग्रोथ कभी भी शॉर्टकट से नहीं आएगी, बल्कि सही मेहनत, सही कैलकुलेशन और हिम्मत से आती है। ये दृष्टि आपको नेचुरली एम्बिशियस बनाती है, नेटवर्किंग में असर्टिव रखती है, आपको सिखाती है कि असली जीत वही पाता है जो सही समय पर रिस्क लेने की हिम्मत रखे। लेकिन अगर मंगल वीक हो गया, एफ्लिक्टेड हो गया, नीच का हो गया, तो इसका इफेक्ट एकदम से उल्टा, एकदम से रिवर्स हो जाएगा। आपकी इनकम में बार बार उतार चढ़ाव आएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके मित्रों से मिसअंडरस्टैंडिंग या दोस्ती में टेंशन बनेगी, संतान संबंधी चिंता हो सकती है। स्पेकुलेटिव फील्ड्स जैसे कि शेयर मार्केट या सट्टे में नुकसान हो सकता है। अगर नक्षत्र भी वीक हो गया ना, तो आपकी दोस्ती और सोशल नेटवर्क भी स्ट्रेस में बदल जाएगा। मतलब आपको लगता है कि लोग सपोर्ट करने की बजाय दूर हो रहे हैं आपसे। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग और शुभ स्थिति में आ गया ना, तो वही दृष्टि आपके लिए एक वरदान बन जाएगी, बड़ी इनकम देगी, इन्फ्लुएंशियल दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, फॉरेन से इन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात, आपके आइडियाज से आपको समझ में आएगा कि आपको एक अलग समाज में एक अलग पहचान मिलेगी। मतलब ये दृष्टि आपके लिए एकदम डिसाइडिंग फैक्टर है, आपको गिराएगी और आसमान पर भी लेके जाएगी। और ये सब डिपेंड कहाँ करता है? मंगल की शक्ति पर, मंगल किस नक्षत्र में बैठा है उस पर, कितनी पावर है मंगल के पास उस पर। मंगल छठे भाव में है तो सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? 12वें भाव पर। तो यहां तो एक जिंदगी का अलग ही रंग समझना पड़ता है। आपके फ्यूचर का बेस खर्चों और त्याग से बनेगा। आपको अक्सर लगता है कि जितनी मेहनत की उसका फल तुरंत नहीं मिला, पैसे निकल गए, मन टूट गया, लेकिन दिल के एक कोने में यह भी एहसास बना रहता है कि यह स्ट्रगल ही मुझे अंदर से मजबूत कर रहा है। ये दृष्टि आपको सिखाती है कि असली जीत कभी कभी हार को एक्सेप्ट करने के बाद ही मिलती है। मतलब हर हर्ज से एक सीख निकलना ही आपकी ग्रोथ का असली रास्ता बनता है। आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि आप अपने लॉसेस को भी लेसन की तरह ले पाते हो। मंगल की ये दृष्टि बताती है कि आपकी लाइफ कभी हॉस्पिटल के रास्ते से, कभी विदेश की गलियों से, कभी अकेलेपन के मोड़ से गुजरेगी, लेकिन वही एक्सपीरियंसेस आपकी आत्मा को पक्का करेंगे, मजबूत बनाएंगे। अगर मंगल पीड़ित हो तो बार बार अनचाहे खर्च, कानूनी झंझट, नींद की दिक्कत,
एक्सीडेंट या हॉस्पिटल का खर्चा सामने आ जाएगा। और वीक नक्षत्र में ये दृष्टि हिडन एनिमीज को बढ़ाती है और लोन या हार की स्थिति भी ले आती है। लेकिन अगर मंगल शुभ और स्ट्रांग है तो वही दृष्टि आपको विदेश से फायदा देती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाती है, रिसर्च में सक्सेस दिलाती है और सबसे बड़ी बात, ये शक्ति देती है कि आप अपने लॉसेस को भी गेन्स में बदल दो। मतलब ये दृष्टि आपके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है, आपको तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। बस ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मंगल की ताकत पर। मंगल सप्तम भाव में तो सीधा दृष्टि पड़ेगी आपके लगन भाव पर, यानी कि पहले भाव पर। तो यहाँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, नोट करनी है, कि जब मंगल लगन पर दृष्टि करता है तो आपके फ्यूचर की असली ताकत आपकी खुद की पर्सनैलिटी बन जाती है। बार बार आपको ये एहसास होता है कि लोग आपको आपके पार्टनर या रिश्तों से नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत और आपके डिसीजन और आपके अपने दम पर पहचानेंगे। इस दृष्टि के साथ एक तरफ आपके अंदर एक जलती हुई आग रहती है जो आपको लड़ने भागने की शक्ति देती है, और दूसरी तरफ जिंदगी का प्रेशर भी लगातार आप पर होता है। मतलब आपका कल इसी सवाल पर टिकता है कि मैं कौन हूं, मुझे किस दिशा में जाना है। मंगल की ये दृष्टि आपको कभी बेचैन बनाती है तो कभी फाइटर बनाती है, और सबसे बड़ी बात, आपके रिश्तों के उतार चढ़ाव की आपकी पर्सनैलिटी को शेप देती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि आपकी असली जीत आपकी अपनी शक्ति और आपके सेल्फ इमेज में ही छुपी हुई है। अगर मंगल पीड़ित हो तो पर्सनैलिटी में गुस्सा, जल्दबाजी, इंपल्सिव डिसीजन और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। वीक नक्षत्र में है तो दृष्टि लाइफ में डायरेक्शनलेस फीलिंग और रिश्तों का प्रेशर बढ़ाएगी। लेकिन अगर मंगल शुभ और स्ट्रांग हुआ तो वही दृष्टि आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देगी, लीडरशिप पावर देगी, स्ट्रांग फिजिक देगी, और सबसे बड़ी बात, समझ में आपको एक अलग और खास पहचान दिलाएगी समाज में। मतलब आपका असली जो फ्यूचर है वो आपके अस्तित्व और आपकी अपनी ताकत पर ही लिखा गया है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा अब। मंगल आपका अष्टम भाव में बैठा है तो उसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर, दूसरे भाव पर। ये बड़ी ही सेंसिटिव और पावरफुल स्थिति है। जब मंगल धन और परिवार के भाव पर दृष्टि करता है तो आपकी जिंदगी में कभी कभी चीजें सीधी और सिंपल नहीं चलेंगी। कभी आपको अचानक धन का लाभ तो हो जाएगा, कभी बिना सोचे समझे हानि का सामना तो करना ही पड़ेगा। कभी परिवार का साथ गहरा जुड़ाव बनेगा तो कभी गहरे मतभेद सामने आ जाएंगे। यही स्थिति दिल के अंदर एक एहसास भर देती है कि मेरी आवाज, मेरा परिवार और मेरा धन ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति और मेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। ये आपकी सोच बन जाएगी। मतलब आपके लिए फ्यूचर का असली सवाल यही होता है कि आप अपने रिसोर्सेज और अपने रिश्ते दोनों को कितना बैलेंस करके चलते हो। मंगल की ये दृष्टि आपको सिखाती है कि आपकी वाणी, आपका गुस्सा और आपका कंट्रोल ही आपके लिए नए मौके बना सकता है और रुकावट भी ला सकता है। अगर मंगल पीड़ित है या नीच का है तो यहाँ पर अचानक धन हानि, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स, परिवार में झगड़े और कठोर वाणी से रिश्तों में दूरी आएगी। और इसके साथ ही अगर वीक नक्षत्र में हो गया तो ये दृष्टि डेब्ट्स यानी कि लोन्स देगी आपको, और फैमिली के अंदर परमानेंट मतभेद भी ला सकती है। लेकिन अगर मंगल शुभ हुआ या आपने मंगल का उपाय कर लिया, इसकी दृष्टि आपको धन में अचानक वृद्धि करेगी, परिवार में सम्मान, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस और ऑकल्ट और रिसर्च फील्ड में धन कमाने का अवसर देगी। मतलब आपके लिए कल की असली पहचान यानी यही होगी कि आप अपनी वाणी और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हो। वही आपकी तकदीर को नीचे भी ले जा सकती है और ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकती है। अब देखिए, मंगल है भाग्य के भाव में, यानी कि नवम भाव में। सातवीं दृष्टि कहां पड़ेगी? तीसरे भाव में। इसका मतलब है कि आपके लिए भाग्य तभी जागेगा जब आप खुद हिम्मत से कदम उठाएंगे। यही स्थिति बार बार आपके अंदर ये एहसास जगाएगी
कि मेरे फ्यूचर की सबसे बड़ी चाबी मेरे अपने प्रयास, मेरे अपने डिसीजंस और मेरे अपने कम्युनिकेशन में ही छुपा है। लोग आपको देखकर ही कह देंगे कि आपने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने भाग्य को झुका लिया। मतलब आपके लिए किस्मत सिर्फ तब काम करेगी जब आप खुद अपने एक्शंस लेते हो। इस दृष्टि से आपको ये समझ आता है कि आपकी जो लिखने की कला है, जो आपकी वाणी है, जो आपका करेज है, जो आप रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आपके आने वाले कल की दिशा को तय करेगा। साथ ही भाई-बहन के साथ रिश्तों का उतार-चढ़ाव भी आपका फ्यूचर को शेप करता है। कभी मदद, कभी क्लैशेज़। मंगल की दृष्टि आपके अंदर एक ऐसी आग भरती है कि मुझे अपनी मेहनत और अपने करज से ही अपना भाग्य बनाना है। ये सोच बन जाएगी आपकी। लेकिन अगर मंगल पीड़ित हो गया या नीच का हो गया तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में हैरेसनेस आएगी। भाई-बहन का साथ मतभेद होगा। छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, क्लैशेज़ होंगे। जितना मर्ज़ी प्रयास कर लीजिए, बार-बार रुकावट आएगी। अगर नक्षत्र भी कमज़ोर हो गया तो इस मंगल की दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके साहस को अनस्टेबल कर देगी। डिसीज़न मेकिंग में जल्दबाज़ी लाएगी। पर मंगल अगर शुभ हो गया ना, उपाय कर लिया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यही दृष्टि आपको पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल देगी। लिखने की कला, बोलने की कला में से सफलता दिलाएगी। जो आपके भाई-बहन हैं, उनसे सपोर्ट दिलाएगी और आपको अपने ही दम पर अपना भाग्य चमकाने की शक्ति प्रदान करेगी। मतलब आपके लिए असली किस्मत आपके हाथों में ही है। देखिए, मंगल 10वें भाव में बैठा है और उसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। ये एकदम असली लाइफ का टग ऑफ वॉर खोल देता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक तरफ ड्यूटी और एम्बिशन का प्रेशर होगा, काम, करियर, दुनिया में अपना नाम बनाने का जुनून होगा और दूसरी तरफ आपके दिल के अंदर आपकी घर, आपकी माँ, फैमिली और इनर पीस की ज़रूरत होगी। यानी एक तरफ आपको बाहर की दुनिया में सक्सेस चाहिए और दूसरी तरफ घर का सुख चैन भी आपके लिए ज़रूरी है। तो वही शास्त्र कहते हैं कि यही तो आपका असली एग्जाम है। क्योंकि अगर आपको दुनिया भर की सक्सेस मिल भी गई, लेकिन माँ के चेहरे की मुस्कान और घर के अंदर की शांति चली जाएगी, तो मन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यही है मंगल की सातवीं दृष्टि का असली प्रभाव, जो आपको फ्यूचर की असली कसौटी सिखाता है, बैलेंस बनाना। अब ध्यान रखिए, ये दृष्टि हमेशा दिल में एक खिंचाव लाती है। एक तरफ काम का लोड, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी और इसी खिंचाव से आप मैच्योर होते हो, समझते हो कि असली जिम्मेदारी क्या होती है। अगर मंगल वीक या अफ्लिक्टेड हो जाए तो माँ के हेल्थ इश्यूज, घर में फाइट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और मन की रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी। और गलत नक्षत्र में मंगल आ गया तो करियर का स्ट्रेस सीधा घर तक आ जाएगा और फैमिली पीस टूट जाएगा। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग हुआ, ऑस्पिशियस हो जाए, तो वही दृष्टि आपको घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी की बड़ी सक्सेस दिलाएगी। माँ का प्यार और ब्लेसिंग आपको अपलिफ्ट करेंगे और करियर से आया हुआ नाम और फेम घर के सुख शांति में बदल जाएगा। मतलब ये दृष्टि दोनों तरफ की असली इक्वेशन समझाती है आपको। घर भी सुरक्षित और करियर भी सक्सेसफुल। मंगल आ जाएगा लाभ भाव में, यानी कि 11वें भाव में, तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। तो सीधा सीधा मतलब है कि दिल में बार बार ये एहसास जागेगा कि मेरी मेहनत और मेरे सपनों का असली फल मेरी पढ़ाई, मेरी क्रिएटिविटी और मेरे बच्चों से तय होगा। ये एहसास रहेगा आपको। मतलब आपके फ्यूचर का सबसे बड़ा बेस आपकी सोच, आपकी बुद्धि होती है। ये स्थिति आपके जीवन में ऐसे मौके ज़रूर लेकर आएगी जहां आपकी मेहनत और आपके कनेक्शंस मिलकर आपकी किस्मत को बदल देते हैं। आपको अक्सर ये लगता है कि मेरी एजुकेशन, मेरी क्रिएटिविटी और मेरी संतान ही मेरे आने वाले कल की असली पूंजी है। साथ ही प्रेम संबंध और दिमागी प्रयास भी आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। कभी खुशी और सहयोग के रूप में, तो कभी संघर्ष और सीख के रूप में। ये दृष्टि आपके अंदर ये आग भर देती है कि मैं अपनी बुद्धि और अपनी संतान के जरिए वो हासिल करूंगा जो दूसरे सोच भी नहीं पाते। अब ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मंगल पीड़ित या नीच का है तो पढ़ाई में रुकावट, प्रेम संबंधों में झगड़े, संतान के साथ टेंशन और सोच में जल्दबाजी आपको परेशान कर सकती है।
अगर नक्षत्र कमजोर हो गए तो यह दृष्टि आपकी क्रिएटिविटी को कमजोर करेगी और स्पेकुलेटिव गेन्स जैसे कि शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी दिलाएगी। लेकिन अगर मंगल शुभ और मजबूत कर लिया आपने, तो वही दृष्टि आपको शार्प इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी, संतान पर गर्व और स्पेकुलेटिव फील्ड जैसे शेयर मार्केट, क्रिप्टो, स्पोर्ट्स या आर्ट में बड़ी सफलता देगी। साथ ही प्रेमी जीवन में आपको स्ट्रॉन्ग पैशन और कमिटमेंट भी मिलता है। मतलब अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आपके फ्यूचर की असली रोशनी आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी संतान के साथ जुड़ी होती है। मंगल 12वें भाव में सप्तम दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके दिल में ये एहसास गहरा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उन्हीं लड़ाई से आएगी जो मैं हर रोज लड़ रहा हूं। मतलब आपके फ्यूचर की असली शेप आपके स्ट्रगल, आपकी रोग विरोधी शक्ति और आपके कॉम्पिटिटर्स से निपटने की कैपेसिटी पर टिकती है। लोग आपको देखकर ये कहते हैं कि ये इंसान हार मान ना जानता है ना ही, चाहे हालात कितने भी कठिन हो जाएं, ये इंसान हार नहीं मानेगा। ये लोगों की सोच है आपको देख के। आपको बार बार लगेगा कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके डेली स्ट्रगल्स हैं, जो आपके हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, वो आपके असली गुरु हैं। वही आपका कल बनाते हैं, वही आपको सिखाते हैं, वही आपके जीवन का असली पाथ जो है, जो मार्ग है, वो तय करते हैं। ये दृष्टि आपके अंदर ये आग भर देती है कि मैं अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और हिम्मत से हर मुश्किल को मात दूंगा और वही कल मुझे असली जीत दिलाएगी। ये आपकी सोच है। अब अगर मंगल यहाँ पर पीड़ित या नीच का हो गया तो यह स्थिति बार बार बीमारियां लाएगी, कर्ज से परेशानी देगी, लीगल केसेस या शत्रुओं से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगी और साथ ही नींद की दिक्कत भी ला सकती है। अगर नक्षत्र कमजोर हो गया तो यह दृष्टि आपकी एनर्जी ड्रेन कर देगी, रोग या फिर लोन्स को और ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन अगर मंगल शुभ और स्ट्रांग है तो वही दृष्टि आपको एनिमीज पर विजय दिलाती है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट देती है, कर्ज से मुक्ति दिलाती है, सर्विस या नौकरी में बड़ी सफलता देती है और आपको अपने डिसिप्लिन और मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल करने की ताकत देती है। मतलब अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आपके लिए कल की असली जीत वही है जो आप अपने संघर्ष और अपनी हिम्मत से खुद रचोगे। देखिए साथियों, आज का ये जो ज्ञान मैंने आपको बात बात में समझाया, उसका असली मकसद सिर्फ ज्योतिष सिखाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन को और गहरा समझाना है। ज्ञान का असली फल तब आता है जब वो आपके दिन प्रतिदिन के डिसीजंस में रोशनी बनकर रास्ता दिखाए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में जो भी सीखें, उसे सिर्फ सुनने तक मत रखिए, उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाइए, क्योंकि बदलाव तभी होता है जब ज्ञान से जीवन जुड़ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं और मेरी टीम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहे। नमो नारायण।